हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, सोच लीजिए कि अगर स्कूल में टीचर एक तरफ खड़ा है और बच्चे ही ना रहें, तो उन टीचरों का क्या मतलब है। सोचिए कि एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में वर्कर ना रहे और आपकी जनता ना रहे, पब्लिक ना रहे, तो उन वर्करों का क्या होगा, क्या मतलब है, और उन फैक्ट्री का क्या मतलब है, और फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्टों का क्या मतलब है। प्रोडक्ट बनेगा तो आपका मतलब जनता खरीदेगी, तभी तो उनको प्रॉफिट होगा, उनका कमाई होगा। दोस्तों, अगर सोच लीजिए कि कथावाचक हैं एक तरफ और एक तरफ सुनने वाले व्यक्ति हैं। अगर कथा कहने वाले हैं और एक तरफ जनता सुनने वाली है, तो जनता ही ना रहे तो उन कथावाचक का क्या मतलब। उसी तरीके से अगर हमारे जितने भी नेता बैठे हुए हैं, अगर उस नेता वो नेता हैं, तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे तो जो ग्राम प्रधान ही क्यों ना हो, वो कुर्सी पर बैठते हैं। जनता जब वोट देती है, जीत करके जाते हैं, तभी बैठते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब जनता ही नहीं रहेगी तो उन नेताओं का क्या होगा, क्या मतलब है, कैसे वो जीतेंगे। लेकिन फिर भी ये महाशय इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा आप वीडियो देख लीजिए। ये कहाँ का वीडियो है ये तो मुझे नहीं पता है। हमें तो अगर किसी भी पता रहता हालत में तो भी हमारी मैं नहीं सरकार बताती, लेकिन बनाना पता नहीं है। है दोस्तों। चाहे रुपए का लेकिन ढेर लगाना आप पड़े, वीडियो किसी को देखिए। मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, वाह, भाड़ में जाए क्या वो बात माताएं है। बहने, भाग में जाए वो युवा, जनता और जाए भाड़ में जाए वो भाड़ पढ़े में, लिखे। माताएं बहनें जाए भाड़ में। चाहे दिल्ली पर कुछ भी करने के लिए हो जाए, फिर भी हमें अपनी सरकार बनाना है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कैसे बनेगा, कैसे बनेगा भाई। जब जनता भाड़ में चली जाए, पढ़े लिखे की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, तो कैसे होगा। इतनी बड़ी बड़ी खुले मंच में बातें कही जा रही है दोस्तों, यहाँ सरेआम सरेआम कही जा रही है, सरेआम कही जा रही है। इन पे किसी भी प्रकार का क्या पुलिस ऑफिसर नहीं सुने होंगे, इनका बयान जो है कि किसी ने नहीं सुना होगा कि सब भाड़ में चला जाए, लेकिन अपना सरकार बनाना है। तो कैसे बनेगा, वही तो मैं जानना चाहती हूँ, कैसे बनेगा। कमेंट करके आप लोग बताइए कि कैसे बनेगा। जब जनता ही भाड़ में चली जाएगी, माताएं बहनें सब चली जाएंगी, पढ़े लिखे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, तमाम तरह की बातें बोल रहे हैं और भी कुछ बातें बोल रहे हैं, तो भाई कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे सरकार आएगी। भाई सरकार को तो वोट चाहिए, भाई सॉरी, एक नेता को वोट चाहिए, तभी तो वो उस कुर्सी पर बैठेंगे। जनता का वोट, बिना वोट दिए वो कैसे चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें मतलब कि कही जा रही है, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है। इनके बातों से तो लग रहा है कि इन्होंने कोई न कोई चीज सेटिंग किया होगा। भाई ईवीएम में तो है, ईवीएम में तो सब राजा का जान तोते में वाली हरकतें हैं इस टाइम पे। लेकिन फिर भी तो कोई चाहिए ना। आपके अनुसार तो सब भाड़ में चला जाए। जब सब सब खत्म हो जाएंगे तो फिर कैसे आप क्या करेंगे, कैसे आप सरकार बना देंगे, किस तरीके से सरकार बना देंगे भाई। जब जनता ही नहीं रहेगी, वोट नहीं देंगे, तो फिर सरकार कैसे बनेगी। सोच लीजिए कि खुले मंच पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है दोस्तों। ये सुन करके तो मुझे मतलब अजीब लग रहा है कि क्या चल रहा है हमारे समाज में। कैसे लोग, मतलब कि कैसी मानसिकता हो गई है, कैसे लोगों की बुद्धि हो गई है कि मतलब कुछ भी जुबान में आए, कुछ भी बोल दो। किसी भी प्रकार का ना कानून का डर है इनको, ना तो न लोगों, न नेताओं का डर है, ना तो प्रशासन का डर है। किसी भी प्रकार का इनको डर नहीं है, जो मन में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं। यहाँ धमकी भी दिए दिए जा रहे हैं कि नहीं ऐसे करोगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसा ये शब्द, ऐसे शब्द पे मतलब कि
क्या ही, हमारे पास तो कोई शब्द नहीं। आपके पास अगर शब्द है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इन इन महाशय का क्या मतलब है, बोलने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। मुझे तो बात ही नहीं समझ में आ रही है इनकी कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और वो मंच पर इतना आदमी उत्तेजित हो जाता है कि कुछ भी बोल देता है। भाई आप मंच पे हैं, लोग आपकी बातें को सुन रहे हैं, आपको वो बातें बोलना चाहिए जो लीगल, लेकिन इलीगल भी बातें बोलते जा रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए। लेकिन मेन मेन मुद्दा तो वही है ना कि जब हमारी जनता वोट देगी, जिसे चुनेगी, वही इंसान जीतेगा, वही व्यक्ति जीतेगा, उन्हीं को ताज पहनाया जाएगा, वही कुर्सी पर बैठ करके अपना राज चलाएंगे। लेकिन नहीं, मतलब कि सब भाड़ में चला जाए। जनता सुनने वाली भी बेवकूफा है कि वो सुन रही है कि जब भाई जनता ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे कोई जीतेगा। तो भैया चलो, उठो चलो यहाँ से, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन सुन रही है जनता, हमारी सुन रही है, सुनेगी ही सुनेगी, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती बैठाया गया होगा ये सुनने के लिए, तभी तो सुन रही है ना। लेकिन ये गलत बात है। ये एक मंच पर खड़े होकर के बोलना, ये गलत बातें है। इस तरीके से जो वीडियो ये मतलब कि ये व्यक्ति बोल रहे हैं, वहीं पर एक आईएएस वर्मा है, जो आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा जी हैं, उन्होंने जरा सा अपने स्पीच में बोल क्या दिया, उसमें तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें लेकर के महिलाएं गणासा लेकर के खड़ी हो गई। सोचने वाली बातें हैं। उनमें और उनमें और इनमें कितना फर्क है, उनके बातों में कितना फर्क है। एक मैनर से बात कर रहे थे वो, मतलब जो भी स्पीच दे रहे थे, इस तरीके से उत्तेजित होकर के तो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने तो आरक्षण पर बात किया, लेकिन नहीं, सबकी जो मनमानी चलनी चाहिए, मनमानी तभी चलती है जब कुछ डर होता है। अब जा रहा है, डर होता है, इसलिए मनमानी कर रहे हैं ये लोग। ऐसे नहीं होता है, स्पीच ऐसे नहीं दिया जाता है कि खुले मंच पर मतलब कि कुछ भी बोल दिया जाए। सोच लीजिए इतनी बड़ी बड़ी बातें मतलब लोग कर रहे हैं, उस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या बताया जाए, समाज में पता नहीं क्या चल रहा है दोस्तों। हम तो कुछ, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि बोले तो बोले क्या बोले, कि इसका क्या उपाय है, क्या मतलब है, क्या मैं बोलूं। समाज में क्या चल रहा है, यही सब चल रहा है, वही सब देख रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।